Good morning, everyone. In this video, we are going to discuss today's important current affair. The first question is, हाल ही में थलपति विजय ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। सी जोसेफ विजयपति, इन्हें थलपति के रूप नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनकी नवगठित पार्टी का नाम है टीवीके। इन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ली है। ये 1967 के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो डीएमके या एआईडीएमके से संबंधित नहीं है। दूसरा को प्रश्न है, द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है कुलजीत कौर मरहास। इसरो की वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास को अंतर्राष्ट्रीय संस्था द मेटियोरोटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। वर्तमान में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन में प्रोफेसर पद पर हैं। यह सम्मान सौरमंडल की उत्पत्ति और उल्का पिंडों के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका राइट आंसर है शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनकी शपथ दिलाई है। चौथा प्रश्न है, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2026 स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रिकर टीम में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल थी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमुद महोद। इसमें शामिल नहीं थी, पूछा है तो इसमें कोमलिका बारी हो जाएगी। बाकी ये तीनों शामिल थी इसमें, दीपिका और अंकिता और कुमुद महूद। शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2026 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महूद शामिल थी। उन्होंने फाइनल में मेजबान चीन को 5-4 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, द बेंच द बार एंड द बेजारे नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में अमित शाह ने किया है? जिसके राइट आंसर है तुषार मेहता, सोलिसिटर तुषार मेहता। भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी पुस्तक द बेंच द बार एंड द बेजारे लिखी है। इस पुस्तक में कानूनी दुनिया के अनपढ़ पहलुओं, अदालती अनुभवों और न्यायपालिका से जुड़ी रोचक कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हंता वायरस के प्रकोप के कारण एक क्रूज जहाज को क्वारंटाइन किया गया है? जिसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन के तट पर एक क्रूज जहाज को हंता वायरस के संक्रमण की आशंका के कारण रोका गया और यात्रियों की निगरानी की गई। हंता वायरस मुख्य रूप से रोडेंट यानी कृंतकों द्वारा फैलता है और इसके प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस जहाज को 42 दिनों की निगरानी की सलाह दी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पहचान पत्रों पर कौन सा फीचर अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर है QR कोड। आगामी जनगणना 2027 के प्रगणकों यानी इन्यूमरेटर्स की पहचान सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए QR कोड सत्यापन फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर सुनिश्चित करेगा कि डेटा एकत्र करने वाले व्यक्ति आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं, जिससे डेटा की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किस शहर में किया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 9400 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं में का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र जैसे DRDO के परीक्षण से जुड़े कार्य शामिल है। अगला प्रश्न है, पहला क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है आइजोल, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहले क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन यानी रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 यानी CBG नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। थैंक यू।